छत्तीसगढ़ प्रयोगशाला परिचारक के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न। आज हम 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न है, कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है? ए टेक्सोनॉमी, बी फिजियोलॉजी, सी हिस्टोलॉजी, डी साइटोलॉजी। इसका सही उत्तर डी साइटोलॉजी। दूसरा प्रश्न, खालिस्तान काय की तरह के प्राचीन पौधों का अध्ययन है जो नम आर्द्र वातावरण में बढ़ता है? ए एथनोबोटनी, बी ब्रायोलॉजी, सी पेलिनोलॉजी, डी डेंड्रोलॉजी। इसका सही उत्तर बी ब्रायोलॉजी। तीसरा प्रश्न, जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा कहलाती है? ए एग्रीकल्चर, बी हॉर्टिकल्चर, सी टिश्यू कल्चर, डी एक्वाकल्चर। इसका सही उत्तर सी टिश्यू कल्चर। चौथा प्रश्न, वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है? ए वृक्षों एवं वनस्पति की खेती, बी पादप जीवन का विज्ञान, सी बागवानी कला, डी फसल उगाने की कला। इसका सही उत्तर ए वृक्षों एवं वनस्पति की खेती। पांचवा प्रश्न, पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? ए फफूंद, बी शब्दार्थ, सी कीट, डी पादप। इसका सही उत्तर ए फफूंद। छठवां प्रश्न, पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है? ए आकारिकी, बी वर्गिकी, सी शारीरिकी, डी भौतिकी। इसका सही उत्तर सी शारीरिकी। सातवां प्रश्न, सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन कहलाता है? ए एग्रोनॉमी, बी ओलेरीकल्चर, सी आर्बोरिकल्चर, डी सिल्वीकल्चर। इसका सही उत्तर सी आर्बोरिकल्चर। आठवां प्रश्न, वार्षिक वलयों कोष्ठक में एनुअल रिंग्स का अध्ययन कहलाता है? ए डेंड्रोलॉजी, बी डेंड्रोक्रोनोलॉजी, सी एग्रोनॉमी, डी हॉर्टिकल्चर। इसका सही उत्तर बी डेंड्रोक्रोनोलॉजी। नौवां प्रश्न, साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन कहलाता है? ए अलेरिकल्चर, बी सेरिकल्चर, सी सिल्वीकल्चर, डी पीसीकल्चर। इसका सही उत्तर ए अलेरिकल्चर। 10वां प्रश्न, संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन कहलाता है? ए फाइटोजियोग्राफी, बी वानिकी, सी एक्सोबायोलॉजी, डी एथनोबॉटनी। इसका सही उत्तर ए फाइटोजियोग्राफी। 11वां प्रश्न, परागकणों कोष्ठक में पोलेन ग्रेन्स का अध्ययन कहलाता है? ए पोमोलॉजी, बी पेनिलोलॉजी, सी फाइकोलॉजी, डी माइकोलॉजी। इसका सही उत्तर बी पेलिनोलॉजी। 12वां प्रश्न, फलों का अध्ययन कहलाता है? ए स्पर्मोलॉजी, बी एंथोलॉजी, सी पीडोलॉजी, डी पोमोलॉजी। इसका सही उत्तर डी पोमोलॉजी।
13वां प्रश्न, जीवाणुविक कोशिकाओं में नहीं होता है। ए कोशिका भित्ति, बी जीवद्रव्य, सी राइबोसोम, डी सूत्रकणिका। इसका सही उत्तर डी सूत्रकणिका। 14वां प्रश्न, जीवाणुओं को पौधे माना गया है क्योंकि ए ये गति नहीं कर सकते, बी इनमें कठोर कोशिका भित्ति होती है, सी ये विखंडन द्वारा गुणन कर सकते हैं, डी ये सभी जगह पाए जाते हैं। इसका सही उत्तर बी इनमें कठोर कोशिका भित्ति होती है। 15वां प्रश्न, जीवाणु से संबंधित निम्न कथनों में कौन सही है। ए सभी जीवाणु स्वपोषी होते हैं, बी सभी जीवाणु विविध पोषी होते हैं, सी अधिकांश जीवाणु विविध पोषी होते हैं किंतु कुछ स्वपोषी होते हैं, डी सभी जीवाणु प्रकाश संश्लेषी होते हैं। इसका सही उत्तर सी अधिकांश जीवाणु विविध पोषी होते हैं किंतु कुछ स्वपोषी होते हैं। 16वां प्रश्न, जीवाणु की खोज किसने की। ए फ्लेमिंग, बी लिम्बल, सी टेमिन, डी ल्यूवेनहुक। इसका सही उत्तर डी ल्यूवेनहुक। 17वां प्रश्न, जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते कहलाते हैं। ए आवृत बीजी, बी अनावृत बीजी, सी टेरिडोफाइट्स, डी ब्रायोफाइट्स। इसका सही उत्तर बी अनावृत बीजी। 18वां प्रश्न, द्विनाम पद्धति का अभिप्राय है। पौधों के नामों को दो शब्दों में लिखना जो बताते हैं उनके ए वंश तथा जाति, बी जाति तथा किस्म, सी कुल तथा वंश, डी गण तथा कुल। इसका सही उत्तर ए वंश तथा जाति। 19वां प्रश्न, हाइड्रोफाइट्स होते हैं। ए समुद्री जीव, बी जलीय पौधे, सी पादप रोग, डी जड़ विहीन पौधा। इसका सही उत्तर बी जलीय पौधे। 20वां प्रश्न, वर्गीकरण की आधारी इकाई है। ए जीनस, बी फैमिली, सी स्पेसीज, डी ऑर्डर। इसका सही उत्तर सी स्पेसीज। 21वां प्रश्न, अपुष्पी पौधों को रखा गया है। ए क्रिप्टोगैम्स में, बी फेनरोगैम्स में, सी ब्रायोफाइट्स में, डी टेरिडोफाइट्स में। इसका सही उत्तर ए क्रिप्टोगैम्स में। 22वां प्रश्न, पुष्पी पौधों को रखा गया है। ए क्रिप्टोगैम्स में, बी फेनरोगैम्स में, सी ब्रायोफाइट्स में, डी टेरिडोफाइट्स में। इसका सही उत्तर बी फेनरोगैम्स में। 23वां प्रश्न, वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति विज्ञानी ने प्रस्तुत किया था। ए भारतीय, बी जर्मन, सी स्वीडिश, डी ब्रिटिश। इसका सही उत्तर सी स्वीडिश। 24वां प्रश्न, द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक हैं। ए लिनियस, बी थियोफ्रेस्टस, सी इचिंसन, डी एंगलर। इसका सही उत्तर ए लिनियस। 25वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है। ए एंगलर, बी अरस्तु, सी लिनियस, डी थियोफ्रेस्टस। इसका सही उत्तर
सी लीनियस हो जाएगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।